एक दफा का जिक्र है। एक दूर दराज की सरजमीन में एक जादुई सल्तनत थी जिसका नाम आर्वेलिया था। यह सल्तनत अपनी खूबसूरती और जादुई कुदरती मनाजिर की वजह से मशहूर थी। आर्वेलिया के लोग खुश मिजाज और मददगार थे, लेकिन उनकी सल्तनत में कुछ अरसे से बदबख्ती ने डेरे डाल रखे थे। आर्वेलिया की मलिका इलारा एक दाना और नेक दिल हुक्मरान थी। इसकी बादशाही में हर जगह खुशियां और सुकून था, लेकिन कुछ वक्त से सल्तनत की जादुई ताकत कमजोर होती जा रही थी। इस बात से मलिका बहुत परेशान थी। आर्वेलिया के एक छोटे से गांव में एक नौजवान लड़की रहती थी जिसका नाम नायाब था। नायाब का दिल पाक और नेक था और वो हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहती थी। इसके वालिदैन बचपन में ही फौत हो चुके थे और उसकी परवरिश इसके दादा ने की थी, जो एक दाना और जादुई इल्म के मालिक थे। नायाब को अपने दादा से जादुई कहानियां सुनने का बहुत शौक था और उसने बचपन से ही जादू के बारे में बहुत कुछ सीखा था। नायाब के दिल में एक ख्वाब था कि वो अपने लोगों की मदद करे और अपनी सल्तनत को दोबारा जादुई ताकत वापस दिलाए। एक दिन नायाब को अपने गांव के बुजुर्गों की तरफ से बुलाया गया। बुजुर्गों ने इसे बताया कि आर्वेलिया की जादुई ताकत को बहाल करने के लिए उसे एक कदीम और खतरनाक सफर पर जाना होगा। नायाब ने इस चैलेंज को कबूल किया और अपने दादा की दुआओं के साथ सफर पर निकल पड़े। नायाब का पहला मकाम गुस्सा ज़दा जंगल था, जो अपने खौफनाक जानवरों और जादुई मखलूकात के लिए मशहूर था। जंगल में दाखिल होते ही नायाब को एक बूढ़े दरख्त ने रोका और कहा, अगर तुम यहाँ से जिंदा निकलना चाहती हो तो पहले मेरी पहेली का जवाब दो। नायाब ने अपनी अक्ल और दानाई का इस्तेमाल करते हुए पहेली का सही जवाब दिया और दरख्त ने इसे रास्ता दे दिया। आगे बढ़ते हुए नायाब को एक झील मिली जो हमेशा जमा दी हुई थी। झील के पास एक बर्फीली परी बैठी हुई थी जिसका नाम आइसिस था। आइसिस ने नायाब को बताया कि झील की बर्फ को पिघलाने के लिए इसे आइस क्वीन की लानत को तोड़ना होगा। नायाब ने अपनी बहादुरी और अक्लमंदी से लानत को तोड़ दिया और झील की बर्फ पिघल गई, जिससे एक चमकदार क्रिस्टल जाहिर हुआ। आइसिस ने नायाब को क्रिस्टल दे दिया और उसके सफर में उसके साथ चलने का वादा किया। नायाब और आइसिस का अगला मकाम आतिशी पहाड़ों था, जहां खतरनाक ड्रैगन रहते थे। पहाड़ के कल्ब में एक ताकतवर ड्रैगन ड्राकोनिस था, जो आखिरी क्रिस्टल की हिफाजत कर रहा था। नायाब ने अपनी बहादुरी और नेकी से ड्राकोनिस का दिल जीत लिया और ड्राकोनिस ने खुशी खुशी आखिरी क्रिस्टल उसे दे दिया। तीनों क्रिस्टल हाथ में लिए नायाब और आइसिस आर्वेलिया वापस आ गए। उन्होंने क्रिस्टल बादशाहत के कल्ब में कदीम मेहराब में रख दिए। एक रोशनी का धमाका हुआ और सरजमीन सुनहरी रोशनी में नहा गई। वो तारीकी जो आर्वेलिया को अपनी लपेट में ले चुकी थी गायब हो गई और बादशाहत का जादू बहाल हो गया। आर्वेलिया के लोग खुशी से झूम उठे और नायाब की बहादुरी का जश्न मनाने लगे। नायाब के हीरोई अमाल एक दास्तान बन गए और उसे आर्वेलिया की निजात दहिंदा के तौर पर इज्जत दी गई। लेकिन नायाब हमेशा आजिज रही और दूसरों की मदद करती रही। इसका दिल हमेशा की तरह पाक था। इसे मालूम था कि हकीकी जादू किसी जादुई क्रिस्टल से नहीं, बल्कि अंदर की नेकी और बहादुरी से आता है। जादुई जंगल फलने फूलने लगा और आर्वेलिया दोबारा खुशियों और हैरत की सरजमीन बन गया। नायाब की कहानी दूर दूर तक फैल गई। बहुत से लोगों को बहादुरी, नेकी और दिल के जादू पर यकीन करने की तरगीब दी। यूं भूला हुआ बादशाहत भूला नहीं रहा, सब एक बहादुर लड़की की बदौलत जिसने अपने ख्वाबों और दिल के जादू पर यकीन किया। इस कहानी का अखलाक यह है कि हकीकी बहादुरी और नेकी हर जगह को रोशन कर सकती है। चाहे कोई कितना ही छोटा या मामूली क्यों ना हो, दूसरों की मदद करने और खुद पर यकीन रखने की हिम्मत मुजिज़े कर सकती है। हकीकी जादू हमारे अंदर, हमारे अमाल और हमारे दिल में होता है।